हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लारावेल ऑथेंटिकेशन पे वर्क किया था, रोल मैनेजमेंट सिस्टम पे, और जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। सो इसके बारे में हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा काम पहले से कर लेंगे जिससे हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें अच्छे से और वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब टाइम कम यूज हो। तो अभी के लिए हम बंद करते हैं और सबसे पहले चलते हैं जो लास्ट टाइम हम लोग काम कर रहे थे। सो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग इसी थीम पे वर्क कर रहे थे, राइट? एडमिनल्टी की थीम पे वर्क कर रहे थे, जो कि हमारा ये वाला सेक्शन बना होता है। आई होप एग्जैक्टली मुझे उतना याद नहीं है। सो ये वाला सेक्शन बना हुआ था, हम लोग बात कर रहे थे कि रोल को कैसे मैनेज करेंगे, जिसमें हमने क्या किया था लास्ट टाइम आप लोगों से ये बताया था कि किस तरीके से हम रोल की टेबल और रोल यूजर की टेबल को बनाएंगे। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले अपने कोड पे और कोड ओपन कर लेते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टेबल्स क्रिएट किया था, राइट? सो जो टेबल्स थे, हमारा पहला टेबल था हमारा रोल मैनेज करने के लिए, रोल यूजर एंड रोल। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? रोल्स में क्या करते हैं कि हमें कौन कौन से रोल्स रखने हैं उनको हम स्टोर करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर की बात करें, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ है सुपर एडमिन और एडमिन। मतलब हमारे पास क्या है कि दो तरीके के डेटा हमारे पास पड़े हुए हैं, बराबर? मतलब हमारे पास अगर हम बात करें तो मेरा सिस्टम जो है इस समय दो रोल को मैनेज कर रहा है, एक सुपर एडमिन को मैनेज कर रहा है और एक एडमिन को मैनेज कर रहा है, बराबर? तो अब एक अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक यूजर नाम का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, ये यूजर नाम का और एक दो अकाउंट बने हुए हैं। ठीक, तो अभी हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड पे, इसको समझते हैं। सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की थी। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, इसी के साथ साथ हम लोग मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैं हाइपरलिंक में उसको शो कर दूंगा। तो आप पहले उस वीडियो को चेक करके देन इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें, बराबर? ये हमारा मॉडल था एक रोल का और एक रोल यूजर का, और उसके बाद में एक है हमारा यूजर। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, अब आ जाते हैं हम अपने व्यू पे। हमने बोला था कि आप लोगों से कि एक व्यू हम पहले से ही क्रिएट कर लेंगे, तो हमने क्या काम किया है, एक मैनेज यूजर नाम का व्यू बना दिया। ठीक है। सो मैनेज यूजर नाम का व्यू बना के हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको परमिशन सेट करेंगे कि वो सुपर एडमिन है या एडमिन है। तो जैसे कि मान लो ऐड यूजर हमने यहाँ पे किया, और एक एग्जांपल की केस में हम कोई भी नाम ले लेते हैं। सो एंड डमी नंबर कुछ भी दे देते हैं, जिससे डेटा हो। यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 सेट कर दिया हमने, और इसको हमने डिफाइन किया कि ये हमारा जो है ये एडमिन है, और हमने सबमिट कर दिया। ओके, सॉरी, ये ईमेल मांगना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईमेल हम दे देते हैं जिससे हम लॉग इन कर सकेंगे इस यूजर को। ठीक, तो हमारा यूजर जो है वो ऐड हो गया। अभी आप देखेंगे तो यूजर जब हमारा ऐड हुआ तो वो क्या हुआ, एज ए एडमिन ऐड हुआ। ठीक, अब आ जाते हैं डेटाबेस में। यहाँ पे हमारे यूजर की एंट्री हो गई है। ठीक है। और अगर हम बात करें अपने टेबल की, ब्लॉक आ जाते हैं, तो यहाँ पे रोल, रोल में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन रोल यूजर में अगर आप देखेंगे तो एक एंट्री बढ़ गई। ठीक है। एंट्री कौन सी बढ़ी है? एंट्री बढ़ी है रोल की आईडी 2, और हमारा जो यूजर आईडी है वो क्या है, 3। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो प्राइमरी की है, किसकी, हमारी जो प्राइमरी की है रोल यूजर की, अगर यहाँ पे आप आएंगे तो रोल टेबल इसको ओपन कर लेते हैं और साथ में यूजर, ठीक, जिससे, और रोल यूजर। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 2 नंबर आईडी किसकी है, एडमिन की है, और 3 नंबर आईडी किसकी है, यूजर की है। तो 3 नंबर आईडी को 2 नंबर आईडी से मैप कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर आईडी है, रोल हमारा जो था वो 2 हो गया,
और ये यूजर जो है वो 3 हो गया। मतलब हमने क्या किया, इस यूजर को 2 नंबर रोल से मैप कर दिया। ठीक, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये यूजर जो है वो एडमिन है। बराबर। अब आ जाते हैं कोड पे कि कैसे किया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कस्टमर वाले कोड पे। तो कस्टमर कुछ नहीं, सिंपल सा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ऐड अपडेट का हम लोगों ने काम किया ही था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो आप चेक करिए, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। और ओपन कर लेते हैं इसका कोड। लॉग इन हमारा हो गया, यहाँ पे कोड नहीं है तो कहाँ पे है भाई, यूजर में। ठीक है, आई होप यूजर में होना चाहिए। स्टोर, यस। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई यूजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक, जब ये ऐड पे किया क्लिक, तो अगर आप देखेंगे तो इस पे हमने जो फॉर्म सबमिट किया है, अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप चेक करना चाहें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए कस्टमर नाम का जो कंट्रोलर है इसको कॉल किया गया है। अब आ जाते हैं अपने कहाँ पे, हम आ जाते हैं अपने राउट पे, वेब में। ठीक, वेब में आए, कस्टमर हमें मिल गया यहाँ पे। अब कस्टमर कौन सा है, यूजर कंट्रोलर को कॉल कर रहा है कस्टमर। ये एक रिसोर्स बनाया गया है। ठीक है, रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, आई होप कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने पहले इंपोर्ट किया अपने क्लास को, एंड देन उसको यूज किया कस्टमर। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने यूजर कंट्रोलर में। अब यूजर कंट्रोलर में क्या हुआ, जब उस बंदे ने स्टोर पे क्लिक किया, ठीक है, फॉर्म सबमिट किया, तो हमने क्या किया, यूजर का नाम ले लिया, नाम पासवर्ड वगैरह, एंड देन उसके बाद में इसकी जो एंट्री हुई, ठीक है, तो इसकी प्राइमरी की उठा के हमने यहाँ पे रोल आईडी से मैप कर दिया। बराबर, मतलब जो रोल आईडी तुमने भेजा उधर से सेलेक्ट किया था वो हमने सेव कर दिया। तो ये तो हो गया डेटा में एंट्री की बात। अब हम बढ़ते हैं मेन अपने फंक्शन पे जो हमें एक्चुअल में करना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक मिडिल वेयर क्रिएट करना होगा। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक मिडिल वेयर क्रिएट किया है, और मैं अभी आपको एक और दिखाता हूँ साथ में कि कैसे हम लोग मिडिल वेयर बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप आएंगे, मिडिल वेयर में आ जाइए, यहाँ पे ये हमारा फोल्डर मिडिल वेयर है, HTTP के अंदर मिडिल वेयर, और मिडिल वेयर के अंदर रोल नाम का। सो रोल नाम की एक फाइल जो है वो हमने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, सो पहले हम आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आप मिडिल वेयर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि ये सारा कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे अपने फाइल को, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन डाली है कि अगर ये मेरी कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, तो वो आगे बढ़ने देगा, और अगर नहीं होती है तो यहीं से इसको बोल देगा भैया आप अलाउ नहीं हो इस पेज को एक्सेस करने के लिए। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अभी हम कौन सा बंदा लॉगिन है, अभी अगर हम बात करें तो सुपर एडमिन लॉगिन। ठीक, अब हम चाहते हैं सुपर एडमिन ये यूजर का फॉर्म ना ओपन कर पाए, मतलब यूजर का अकाउंट ना ओपन कर पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, ये एडमिन के लिए अलाउ है, और कस्टमर जो सेक्शन है वो सुपर एडमिन के लिए अलाउ नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ आप अगर देखेंगे तो इसको एक्सेस नहीं करने देगा। क्या आ गया मैसेज, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं। तो अभी के लिए इसको ओपन करते हैं, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपको पता है ये यूजर का डेटा हमने निकाला है। अब यूजर डेटा से हमने रोल परमिशन को कॉल किया। तो सबसे पहले हमने छोटा सा कॉल, छोटा सा यहाँ पे कोड किया जो कि यूजर टेबल। अब क्या हुआ, यूजर में हमने सबसे पहले अपना रोल, जो हमारा था रोल यूजर, उसको इंपोर्ट कर लिया, और हमारा रोल दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। बराबर, अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए हमने दो फंक्शन बनाए हैं। एक तो हमने फंक्शन का नाम दिया है रोल्स। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर आप आएंगे रोल नाम की फाइल में अपने, तो ये इसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन। अब यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया गया, मतलब जो वैल्यू वहां पे आई उसको हमने सबसे पहले कहाँ से निकाला, सबसे पहले तो ये करंट यूजर निकाल लिया हमने रोल यूजर से।
ठीक, करंट यूजर कैसे, क्योंकि हम उसके ऑथेंटिकेशन जो आईडी है, मतलब उसकी प्राइमरी की जो करंट बंदा लॉगिन है उसकी आईडी से हमने निकाल लिया करंट यूजर। ठीक है, तो हमें करंट यूजर मिल गया, मतलब करंट यूजर को हमने अब क्या किया है, रोल नाम के टेबल से। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा रोल नाम की टेबल हो गई और ये हमारा रोल यूजर था। तो रोल यूजर से हमने क्या किया, तो रोल यूजर से हमने डेटा निकाला। ठीक, अगर ये देखिए यहाँ पे यूजर आईडी के भी यहाँ पे, मतलब इस यूजर आईडी के भी यहाँ पे हमने करंट यूजर निकाल लिया और करंट यूजर के भी यहाँ पे हमने रोल आईडी को मैच किया है कि डेटा में, रोल वाले डेटा में कौन सा डेटा है भाई ये, और साथ में मतलब ये वाला जो पैरामीटर है इसको मैंने इसके नाम पे कंपेयर कर दिया। तो अब अगर इसकी आईडी मैच करती है और जो यहाँ से नेम आ रहा है वो मैच करता है तो मुझे डेटा मिल जाएगा, और अगर डेटा मिल गया इसका मतलब भाई ये ऑथेंटिकेट है, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए अभी करंट यूजर 3 नंबर आईडी है, 3 नंबर आईडी आया तो उसने ये वाला रिकॉर्ड अपना निकाल लिया। ठीक, सिंगल रिकॉर्ड निकाला है, उसने ये वाला रिकॉर्ड निकाला। अब ये जब रिकॉर्ड निकाला तो रोल आईडी क्या मिली हमें, 2 मिल गई। तो हमने क्या चेक किया इस टेबल से कि रोल आईडी जिसकी 2 हो वो डेटा, और प्लस जिसका नाम, जो हम नाम भेज रहे हैं अगर वो सेम होता है तो डेटा आ जाए। अब यहाँ इतना समझ में आ गया, अभी इस फंक्शन पे ही कंसंट्रेट करेंगे, इसको आगे नहीं देखेंगे अभी। ठीक, तो ये इतना आ गया हमें समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये रोल्स, रोल्स क्या है, एक पैरामीटर है जो हम पास करते हैं, कहाँ से, यहाँ से हम पास करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए ये रोल नाम का पैरामीटर हम पास करते हैं यहाँ से, एडमिन या सुपर एडमिन जो भी है उसको पास करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, जैसे कि हमने बताया सबसे पहले हमें एक मिडिलवेयर क्रिएट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिशन और मेक, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है मिडिलवेयर। ठीक है, तो मिडिलवेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाते हैं मिडिलवेयर, और ये मिडिलवेयर का आप नाम, जो आपको नाम रखना हो वो नाम रख सकते हैं। तो हमने इसका नाम जो रख दिया वो रोल, रोल परमिशन। ठीक है, रोल परमिशन हमने इसका नाम दे दिया और एंटर कर दिया। सो जैसे ही रोल परमिशन नाम दिया और एंटर किया मिडिलवेयर, तो अगर देखिए यहाँ पे मैसेज है क्या, मिडिलवेयर क्रिएट सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे मिडिलवेयर में आएंगे तो आप देखेंगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी, रोल मैनेजमेंट, रोल परमिशन सॉरी। अब देखिए रोल परमिशन जब क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, मतलब जो पुराना डेटा, मतलब जो हमने बताया था ऑटोमेटिक जनरेट होता है उतना आपका डेटा हो गया। बट किस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लॉक करना है वो कोड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसके लिए, लेकिन अब इस फाइल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इस फाइल को क्या करना होता है, इस फाइल को हमें रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर कहाँ करते हैं, कर्नल फाइल में जाके रजिस्टर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक, और इस फाइल को ओपन करके अब यहाँ पे हम एक नाम देंगे, रोल मैनेज। ठीक, रोल मैनेज। अब हमें फाइल का लोकेशन पास करना होता है। तो अगर फाइल का लोकेशन देखेंगे तो कहाँ है, ऐप के अंदर, एसटीपी के अंदर, मिडलवेयर के अंदर आके मेरी फाइल का नाम है रोल परमिशन। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये फाइल, ये लोकेशन भी सेम है उसी लोकेशन पे, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं कि फाइल का नाम जो मेरे हैं वो रोल परमिशन, रोल परमिशन। और यहाँ पे हम इसकी क्लास को, सॉरी, इसकी क्लास को हम एक्सेस कर लेंगे। तो क्या हुआ, ये पूरी क्लास इसकी एक्सेस हो गई, मतलब जितना भी कोड है इस फाइल के अंदर वो सारा एक्सेस हो गया। अब इस नाम से अगर हम कॉल करेंगे ये फाइल कॉल हो गई। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे यहाँ पे वेरिएबल हम क्या पास कर रहे थे, रोल पास कर रहे थे। तो ये एक किस्म से वेरिएबल नहीं होता, ये हमारे फाइल का नाम होता है जिस फाइल को हमें कॉल करनी होती है। तो अभी मुझे कॉल करना है तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रोल
मैनेज, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पे रजिस्टर किस नाम से किया है, रोल मैनेज के नाम से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोल मैनेज लिख दूंगा। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया। अब रोल मैनेज पे देखिए यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया एक, इस क्लास फाइल में मैं एक पैरामीटर भेज रहा हूँ एडमिन नाम का। अब इसको रिसीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, रोल परमिशन फाइल में आएंगे और यहाँ पे आके एक पैरामीटर रिसीव कर लेंगे। तो मान लो हमने रोल नाम का पैरामीटर रिसीव कर लिया। अब ये कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और रखने के बाद में अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। ठीक, अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हमें देखते हैं कि क्या डेटा हमें रिसीव है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड पे इसके, लॉग आउट हो गया यार। चलो यहीं पे चेक कर देते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पेज बैक करने पे देखिए, क्योंकि ये इसको एक्सेस नहीं था एडमिन, सुपर एडमिन लॉगिन है हमारा, और यहाँ पे एडमिन आ रहा है, मतलब इस बंदे को एक्सेसिबल नहीं है। वो तो अलग बात है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंडीशन नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ पे एडमिन आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एडमिन पास किया है। अब यहाँ पे अगर मैं सुपर एडमिन पास करूंगा, सुपर एडमिन, तो हमें जो डेटा यहाँ मिलेगा वो सुपर एडमिन मिलेगा। देखना यहाँ पे सुपर एडमिन, बराबर। आई होप इतना समझ में आ गया। अब जब हमें यहाँ डेटा मिल रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वही कंडीशन उठा के डाल देनी है जो हमने रोल वाले फाइल में काम किया था। ठीक, तो अब हमने क्या किया, ये करंट यूजर, मतलब ये फंक्शन हमने आपको बताया कि कैसे काम कर रहा है, तो इस फंक्शन को उठा के हम यहाँ पे एज इट इज ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये मान लो इसमें सुपर एडमिन आ रहा था। अब ये सुपर एडमिन नाम का बंदा इस फंक्शन को, मतलब जब यहाँ पे पैरामीटर पास होगा तो जो वैल्यू आएगी, तो अभी करंट में क्या वैल्यू आ रही है, करंट में वैल्यू आ रही है सुपर एडमिन। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुपर एडमिन, और सुपर एडमिन जब इस फंक्शन में पास होगा तो अगर आप देखोगे तो आप आ जाओगे यूजर में। ठीक, यूजर मॉडल में, यूजर मॉडल में यहाँ पे क्या मिले आपको, सुपर एडमिन मिल गया। अब सुपर एडमिन जब आपको मिला तो आपने करंट यूजर निकाला यहाँ से, तो करंट यूजर क्या मिला, 3 नंबर की आईडी मिल गई, बराबर। और यहाँ पे यूजर आ रहा है सुपर एडमिन, तो सुपर एडमिन आ रहा है तो मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू हुई क्योंकि करंट में भी लॉगिन सुपर एडमिन है और नाम भी सुपर एडमिन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप, 3 नंबर आईडी जिसकी है, सॉरी, ये जो 1 नंबर आईडी है, ठीक है, ये इसको भी परमिशन आपने दे दिया। ठीक, क्योंकि अब ये 1 नंबर की आईडी को आपने परमिशन दे दिया कि भैया आपको ये एक्सेसिबल है, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, इसको हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं इंटर। क्या आएगा, रोल्स। ओ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या गलती की है भाई, और सॉरी, यहाँ पे वैल्यू जो ली थी वो रोल लिया था, यहाँ पे रोल्स लिखा था, तो फिर आप इसको चेंज कर लीजिए, या रोल्स कर दीजिए या रोल कर लीजिए, जो भी करना है। ठीक है, देखिए ये ओपन हो गया। सो अगर अभी यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन अगर मैं यहीं पे आके फिर से इसको कर देता हूँ एडमिन, तो इसको एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि ये यूआरएल इस बंदे को एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए ये यूआरएल इस बंदे को एक्सेसिबल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हम मिडिलवेयर बना के और अपने फाइल को, अपने रोल को मैनेज करते हैं कि कौन सा एक्शन, कौन सा कंट्रोल किसको एक्सेसिबल है और किसको नहीं है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आई होप तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जिससे मैं, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मन नहीं करता काम करने का। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जिससे मैं अपना 100% दे सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।